ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक परिवार की नींव हिला दी। रीवा में एक नाबालिग ने गेम की लत में अपनी ही मां के करीब 15 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। एडमिशन ओपन। BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। 2 दिन तक पुलिस को गुमराह करने के बाद आखिरकार मनोवैज्ञानिक पूछताछ में सच सामने आया और पुलिस ने गहने बरामद कर लिए। यह मामला चोरहटा थाना क्षेत्र का है, जिसने अभिभावकों को भी झकझोर कर रख दिया है। मामला चोरहटा थाना क्षेत्र के मैदानी इलाके का है। यहाँ एक वैवाहिक कार्यक्रम में महिला अपने नाबालिग बेटे के साथ गई थी। उसने अपने कीमती गहने एक डिब्बे में रखकर अलमारी में रख दिए और काम में जुट गई। कुछ देर बाद जब उसने अलमारी खोली तो गहनों का डिब्बा गायब था। तलाश करने पर पता चला कि उसका बेटा भी वहां से गायब है। घबराई हुई महिला ने चोरहटा थाने पहुंचकर थाना प्रभारी आशीष मिश्रा को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत नाबालिग का मोबाइल सर्विलांस पर लिया, जिससे उसकी लोकेशन चोरहटा क्षेत्र में मिली। पुलिस मां को साथ लेकर मौके पर पहुंची, लेकिन नाबालिग ने उन्हें झूठी जगह बताकर गुमराह किया। जब पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू की। इसके बाद नाबालिग टूट गया और बताया कि उसने गहनों का डिब्बा जमोड़ी में अपने दोस्त के घर छिपा दिया है। पुलिस ने वहां दबिश देकर गहने बरामद कर लिए। पुलिस के अनुसार नाबालिग ऑनलाइन गेम का आदी हो चुका था और इसी लत के कारण उसने चोरी की। फिलहाल उसे समझाइश देकर परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन यह घटना अभिभावकों के लिए बड़ी चेतावनी है। नाबालिग की मां ने बताया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, मैं टूट चुकी थी। आशीष मिश्रा, TI चोरहटा थाना ने बताया कि मनोवैज्ञानिक पूछताछ से सच सामने आया। गहने सुरक्षित बरामद कर लिए गए हैं। अभिभावक बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान दें। मेरा बेटा मेरे घर से लेके और किसी को दे दिया था। फिर इसके बाद मैं सर लोगों के पास आई मदद के लिए, तो ये सर मेरी बहुत मदद किए। सभी लोग मेरी बहुत मदद किए। मान लीजिए मेरा सीधी लेके गए थे सर, सीधी। हाँ, वो लेके सीधी चला गया था, तो फिर हम लोग सीधी लेने गए थे जमोड़ी थाना। जीवन लेके क्या करना चाहते थे, बताया? नहीं, ये तो नहीं बताया सर। कुछ गेम वगैरह खेलते थे जिसके लिए कुछ ऐसा करना? हाँ, गेम तो सब खेलता है, वो मोबाइल में गेम खेलता है। उसी का कुछ कर्जा वर्जा उसको चढ़ गया? नहीं, वो ये नहीं बताया कि मैं क्यों लिया है, कारण नहीं बताया, वो रीजन अभी भी नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों किया। यहाँ से मतलब यहाँ काम करने के बाद जब वो सीधी तक पहुँच गया, क्या मानसिकता थी, क्या चाहता था आपको बच्चा जो साथी? अब सामान वो हमारा ले लिया था तो बेचता और क्या करता, पैसा लेता उससे। आपने क्या बात की, क्या आवश्यकता थी? ऐसा आवश्यकता उसको कुछ नहीं थी सर, कोई आवश्यकता नहीं थी। बस ऐसे उसमें नादानीपन में वो ऐसा कर गया। वो अभी आपको उनकी बात हुई क्या? हाँ, मेरी बात हुई उससे। क्या बता रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया? मम्मी गलती हो गई मेरे से, एक बार माफ कर दो मम्मी, मेरे से गलती हो गई, बस इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता वो। तो उसकी नीड क्या, जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं, बता तो रही हूँ मम्मा गलती हो गई मेरे से। कैसे पता चला कि बच्चा आपका केवल लेके गया? अब वो घर में मैं रखी, इसके बाद वो घर से गायब हो गया। उसी समय मेरा सामान भी गायब हो गया, तो मैं समझ गई कि वही लेके गया होगा। दूसरा कौन ले जाएगा? दूसरा कोई बाहर मेरे गया नहीं, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर मेरे पास। आपने दोनों से पूछताछ की? सबसे पूछी मैं सर। जब उसे डाउट हुआ तो पुलिस ने क्या किया? सीधे हम लोग उसका मोबाइल ट्रेस किए, उसका लोकेशन पता चला, वहाँ गए जहाँ पे वो था। फिर वो हमको जमोड़ी थाना में मिला। पुलिस का कैसा योगदान? पुलिस का योगदान ये था कि सर, मैं सर के पास आई, आशीष सर TI सर थे, तो उन्होंने अपनी मुझे टीम दी। उस टीम के द्वारा मैं वहाँ पहुंची और उसको यहाँ तक लेके आई। मैं इन्हीं के द्वारा मुझे सामान मेरा पूरा मिला है। सामान दूसरी बार में फिर जाना पड़ा? हाँ, दूसरी बार जाना। एक बार में तो वो गुमराह कर रहा था, बता ही नहीं रहा था मेरा बच्चा। फिर दूसरी बार जब इन लोगों का थोड़ा सा योगदान मुझे मिला, तब फिर वो बताया मेरे को, तब फिर मुझे मेरा पूरा सामान मिल गया। जेवरात तो सर था मेरा। क्या क्या था उसमें? मेरे कान का था, गले का था, अंगूठी थी, बच्चे की मेरी चैन अंगूठी थी, मेरी पायल बिछिया थी। ये कल 7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई थी और काफ़ी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोड़ी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी, शादी समारोह में। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है, पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है।
इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफ़िन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफ़िन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला, बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः है वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था। उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फ़ोन करने पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहाँ पहुँचती। जमोड़ी से हम उसको काफ़ी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफ़िन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे। परिजनों द्वारा ही पूछताछ की गई, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टैक्टिकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो है सामान है वो यहीं मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहाँ हो सकता है। वहाँ हम गए, हमारी टीम गई, वहाँ बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि हो ना हो सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहाँ पे जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे हमें एक उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर, ये जो बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी इसकी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और उसी ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179075005. Mobile number 7987976305. 9179072002. 9179073003.